बच्चों, आज हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए देखिए किस तरह से हम लाइन खींचेंगे। पहले ऐसे, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो इसका साइज़ होगा ये 5 इंच होगा, ये 4 इंच होगा, 5 और ये होगा 4 इंच। उसके बाद यहाँ पे आपके पाए सारे एक बराबर होंगे। ये आप 3 इंच कर सकते हैं, 3.5 इंच कर दीजिए, 3.5 इंच कर दीजिए और ये पाया भी 3.5 इंच कर दीजिए। और इस पाए को फिर देखिए कैसे इसको चौरस भी बनाना है। अभी मैं वीडियो के साथ ये बना रही हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी बनाएंगे और इसका भी। देखिए इसका मैं डॉट बना रही हूँ, इसी के बिल्कुल सीधे में ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये पाया थोड़ा छोटा दिखेगा, ठीक है। और ये इसको भी देखिए आप, ये और ये पाया एक जैसा होगा। ये देखिए किस तरह से शेडिंग करना है आपको। पहले जैसे ही आप एक ही एंगल में पूरे टेबल पे आप शेडिंग लगा देंगे, ठीक है। इसके पाए में भी लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आप शेडिंग शुरू करेंगे बोथ साइड से, ठीक है। इस तरह से। आज तो मेरे पास पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 2B, 4B, 6B, 8B ये पेंसिल्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इन पेंसिल के बिना आपकी शेडिंग अधूरी है। और छाया प्रतिछाया को ज़रूर बनाना है। जब भी हम कोई स्मृति चित्रण बनाते हैं तो छाया और उसकी प्रतिछाया दिखाना नहीं भूलते हैं, ठीक है।
बहुत ध्यान से बनाइए इसे। और इस लॉकडाउन में आप कहीं जाएंगे नहीं, जब भी जाएंगे तो मास्क और साबुन या सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए। कुछ भी चीज़ छूते हैं उसके बाद आप हाथ धोएंगे। अपने फेस, नाक, कान, आँख, आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं आप उसको टच नहीं करेंगे। और बहुत ही जल्दी आपको स्कूल भी आना पड़ सकता है अगले 1 महीने में, तो आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है बच्चों। और पेंसिल्स आपके पास सारी होनी चाहिए। ये और डेप्थ अभी ये आपका फर्स्ट टोन और सेकंड टोन आपका तैयार है। थर्ड टोन भी अभी इसमें करने की ज़रूरत है। ये देखिए आपने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया है। हेलो एवरीवन। स्मृति चित्रण में हम सभी कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए हमें। और जब हम रेखांकन करते हैं तो पहले हमें जो हमको बनाना होता है उसको पहले हम अपने मेमोरी में पहले ध्यान रखते हैं कि वो चौकोर वस्तु है, वो बेलनाकार वस्तु है, वो लंबी वस्तु है, वो चौड़ी वस्तु है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हम रेखांकन करते हैं। और सबसे पहले जो सर्वप्रथम हम जो चित्रण करते हैं वो हल्की रेखाओं में करना चाहिए। चित्रण के आकार और अनुपात के सही होने की स्थिति में ही चित्रण को गहराई व सशक्त रेखाओं द्वारा पूर्ण करना चाहिए। चित्र 15 से 20 सेमी से छोटा नहीं होना चाहिए। चित्र का संयोजन जो होना चाहिए वो प्रभावी होना चाहिए और उसके रेखांकन में लय और प्रवाह होना चाहिए। लंबे आकार की वस्तुओं में कागज की लंबाई में बनाना चाहिए। जो चौड़ी आकार की वस्तुएं होती हैं वो कॉपी की चौड़ाई में ही चित्रित करना चाहिए। चित्रण को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए छाया प्रकाश की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। अतः 2B, 4B, 6B और 8B इन पेंसिलों से ही छाया व प्रकाश का भी चित्रण करना चाहिए। स्मृति चित्रण में रेखाओं का बड़ा महत्व होता है। अतः चित्रण करते समय रेखाओं को गतिमय और सशक्त बनाना अति आवश्यक होता है। नेत्र पर प्रभाव, पर्सपेक्टिव का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे दृष्टि से दूर होती जाती है वस्तु, वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई देने लगती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे ही हमारे जो स्मृति चित्रण है वह बहुत ही आकर्षक और लयात्मक और प्रभावी बनेगी। धन्यवाद।